वीर का चमत्कार। वीर स्कूल में है, तभी उसे प्रिंसिपल सर और स्कूल के टीचर्स कुछ बड़ी टेंशन में दिखते हैं। वीर जाकर उनकी बातें सुनता आया है। है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री से कुछ लोग हमारे स्कूल का इंस्पेक्शन करने आज शाम तक आ रहे हैं। पर स्कूल की हालत तो है एकदम खस्ता। वीर को ही निकालना होगा कोई रास्ता। बस फिर क्या है, वीर पहुंच गया प्रिंसिपल सर के पास सॉल्यूशन लेकर। सर, हम स्टूडेंट्स मिलके शाम तक स्कूल पेंट कर देंगे। नहीं वीर, मैं स्टूडेंट्स से ऐसा काम नहीं करा सकता। पर वीर को इस बात का भरोसा है कि अगर स्टूडेंट्स मिल जाएं तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और फिर इस बार तो उनके स्कूल की इज्जत दांव पर लगी है। मेरे दादाजी कहते हैं इम्पॉसिबल को जो पॉसिबल करे उसे ही वीर कहते हैं। और मिस्टर कक्कड़ को बच्चों के लिए ये काम नामुमकिन लग रहा है। शाम तक स्कूल को पेंट करना कोई बच्चों का खेल नहीं। पर प्रिंसिपल सर को वीर पर पूरा यकीन है। मिस्टर कक्कड़, मुझे वीर पर पूरा भरोसा है। वो हमारे स्कूल का सबसे इंटेलिजेंट और कॉन्फिडेंट स्टूडेंट है। वो पहले भी ऐसे कई काम कर चुका है जो एक आम स्टूडेंट नहीं कर सकता। प्रिंसिपल ने दिया वीर को एक मौका, पर क्या वीर मार पाएगा इस मौके पे चौका? फिर उन्होंने टीचर्स को दिया एक काम, स्टूडेंट्स को लेकर जाओ ग्राउंड, ताकि वीर को क्लासरूम्स मिल सके। एकदम खाली, आखिर बहुत सारा काम है और टाइम कम। मिस्टर कक्कड़ गुस्सा होकर चले जाते हैं और वीर अपनी प्लानिंग में लग जाता है। ओ महापुरुष, पेंटिंग करने का वादा तो कर दिया, लेकिन करोगे कैसे? अब तो बस एक ही तरीका है, जिंटू को बुलाओ और स्कूल पेंट करवाओ। और चुटकी बजते ही जिंटू हेल्पलाइन हाजिर हो गया। अभी तो बॉस का तक दिन हो गया है। वीर की अलग है परेशानी और जिंटू के आइडियाज हमेशा की तरह तूफानी। ये लो। जिंटू के जादू ने स्कूल को ऐसा चमका दिया जैसे स्कूल अभी अभी बना हो। पर वीर को मैजिक नहीं, मेहनत से करना है काम, वरना हो जाएगा काम तमाम। उसने जिंटू को जादू वापस लेने बोला, पर उससे पहले स्कूल का पेंट देखकर प्रिंसिपल सर हो गए फेंट। वीर, तुमने ये कैसे कर दिया? पहले तो प्रिंसिपल को स्कूल की पेंटिंग देख के लगा शौक, पर साथ में मिला हैप्पीनेस का फुल डोज। पर जल्दी ही जिंटू ने उनकी खुशियों पर लगा दिया ताला और अपना मैजिक वापस ले डाला। हाँ हाँ, मुझे सपने आ रहे हैं। ऐसा लगा जैसे सच में स्कूल पेंट हो गया। वीर ने ली राहत की सांस और सीधे पहुंच गया अपने क्लास। जिंटू, अब जल्दी से किसी स्टूडेंट का रूप लेकर पेंटिंग शुरू कर दो। जिंटू तो बन गया है स्टूडेंट और अपने जादू से ले आया वो रंग बिरंगे पेंट। लगता है स्कूल का पूरा मेकओवर होने वाला है। मैं भी देखता हूँ कि वीर कैसे शाम तक सब पेंट करता है। तभी चुलबुल ने वीर को कक्कड़ सर के आने का सिग्नल दिया। जिंटू, कक्कड़ सर आ रहे हैं। वीर का इशारा पाकर जिंटू ने ऐसा जादू चलाया कि अंदर का नजारा देखकर मिस्टर कक्कड़ तो खुश ही हो गए। वाह, वीर तुमने पेंट करना शुरू भी कर दिया, लेकिन दूसरी क्लासेस में कौन पेंट कर रहा है? चलो देखते हैं। ये मिस्टर कक्कड़ तो वीर के पीछे ही पड़ गए हैं, पर वीर ने जिंटू को किया इशारा और जिंटू जल्दी से दूसरे क्लास में जाकर पेंटिंग का माहौल बना देता है। पर दरवाजा खुलते ही मिस्टर कक्कड़ को लगती है ठोकर और वो ये सब देखते हैं हैरान होकर। अब नेक्स्ट क्लास के इंस्पेक्शन की बारी है और जिंटू फिर तैयार है। ये क्या कर रहे हो? इधर मिस्टर कक्कड़ हो गए हैं गुस्से से आग बबूला। तभी बंटी ने उस आग पर शक का घी डाला। ये सब ना जादू से हो रहा है। आज वीर का पोल खोल के ही रहूंगा। मिस्टर कक्कड़ बंटी की बातों में आकर वीर की झूठी तारीफ करके वहाँ से चले जाते हैं। अब पता नहीं उनके दिमाग में कौन सा खुराफाती प्लान चल रहा है। जिंटू, चलो पहले हमारे क्लास की पेंटिंग पूरी करते हैं, फिर बाकी की करेंगे। वीर का प्लान था एकदम सेट, पर तभी जिंटू से हुई एक मिस्टेक। जिंटू के सर पर लग गई चोट और भूल गया वो अगला शॉट। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? जिंटू भैया तो चल दिए अपने रास्ते, पर मिस्टर कक्कड़ और बंटी आने वाले हैं वीर के रास्ते। देखा सर, यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। हा, ये तो हो गई बहुत बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि मिस्टर कक्कड़ बुलाने वाले हैं प्रिंसिपल को, वो भी बिना किसी अल्टीमेटम के। जिंटू, कहाँ हो? वीर भाई, जिंटू नहीं आने वाला है। अब जो करना है तुम्हें ही करना होगा, क्योंकि प्रिंसिपल सर आ चुके हैं।
नहीं, ये नहीं हो सकता। मिस्टर कक्कड़ को तो जैसे मिल गया लेकिन वीर को एक्सपोज करने का मौका। आज क्या तो वीर के खाली पास पोल इससे खोल के बचने रहूंगा। का है कोई तरीका? आइए सर, केमिस्ट्री लैब से देखना शुरू करते हैं। प्रिंसिपल सर के कदमों के साथ साथ वीर की टेंशन भी बढ़ रही है। आखिर वो करे तो करे क्या? चुलबुल, जल्दी से जिंटू को ढूंढो और अब जिंटू का तो पता नहीं, पर वीर अगर पकड़ा गया तो किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि अगर जिंटू टाइम पर नहीं मिला तो वीर के पोल का आज बच जाएगा ढोल, क्योंकि प्रिंसिपल सर और मिस्टर कक्कड़ दोनों रुकने का नाम नहीं ले रहे। सर, आप यहाँ रुकिए, मैं देखता हूँ अंदर क्या हो रहा है। पर तभी वीर की एक मिस्टेक ने केमिकल जार को फोड़ डाला और मिस्टर कक्कड़ का हो गया मुंह काला। उधर मिस्टर कक्कड़ और प्रिंसिपल के बच गए थे 12 और वीर उनसे नजर बचाकर हो गया 9 तो 11। सर, आप आंख बंद करके रखिए, मैं आपको मेडिकल रूम ले चलता हूँ। वीर चुलबुल के पास जाता है और जिंटू के बारे में पूछता है, पर चुलबुल को उसके ठिकाने का कोई आइडिया नहीं। अब मुझे अकेले ही सब काम करना होगा। इधर वीर इमली की मदद लेने जाता है और उधर चुलबुल जिंटू को खोजने में लग जाता है, पर जिंटू तो फुटबॉल ग्राउंड में कंफ्यूज होकर घूम रहा है। मैं क्या करने यहाँ आया, कुछ याद नहीं आ रहा। और तभी उसे लगती है फुटबॉल और उसकी याददाश्त होती है फिर से रोल। मैं तो पेंट कर रहा था, यहाँ कैसे आ गया? स्कूल कॉरिडोर में प्रिंसिपल सर, अपनी आंख बंद आप आंख करके बंद चल कर रहे दीजिए। हैं। तभी चिंटू वहां आकर अपने मैजिक से उन्हें सीधे सब्जी मार्केट की सैर कराने भेज देता है। अब तो इनको भयानक वाला शौक लगने वाला है। साहब, क्या सब्जी दूं? तुम मुझे यहाँ सब्जी खरीदने ले आए हाँ? मिस्टर कक्कड़ ये देख हो जाते हैं हैरान परेशान और उनका दिमाग बन जाता है कंफ्यूजन की दुकान। सब्जी लेकर भागे प्रिंसिपल के पीछे। स्कूल में जिंटू दिखा चुका है अपना कमाल। ये स्कूल तो लग रहा है कमाल, धमाल और बेमिसाल। और ये देख बंटी के मुंह ऐसे खुले हैं जैसे देख लिया हो उसने कोई बवाल। काम खत्म हो गया। जिंटू, अब बंटी की याद वापस भुला दो। पर अब होगा असली बवाल जब बंटी की याददाश्त का होगा बुरा हाल। याद तुम्हें न कुछ आए, डॉगी जैसी याद हो तेरी, वीर की हर बात भूल जाए। बंटी का तो काम हो गया है और स्कूल की पेंटिंग का काम भी। थैंक्स अ लॉट वीर, तुमने जो कहा वो कर दिखाया। प्रिंसिपल सर तो हो गए हैप्पी, पर मिस्टर कक्कड़ की सुई वही है अटकी। तुमने पेंट कैसे किया मैं नहीं जानता, लेकिन ये तुम या स्टूडेंट्स नहीं कर सकते। तुम कुछ तो छुपा रहे हो। बंटे, तुम बताओ, किसी भी क्लास में पेंट नहीं था। वीर जादू करता है? अब इसे क्या हुआ? पर मिस्टर कक्कड़, बंटी आज कुछ बोलेगा नहीं, बल्कि करेगा बस भाऊ भाऊ। भलाई इसी में है कि भाग लो यहाँ से।